भोला को मिले भोलेनाथ। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक 16 वर्षीय बालक रहता था। भोला अपने माता पिता की इकलौती संतान था। भोला ने जब से बोलना सीखा था तब से ही उसको एक ही बात की बड़ी अनोखी लगन लगी थी, और भोला की वो लगन थी कि शिव जी के दर्शन करना है। उसके माता पिता और गांव के अन्य लोग उसको बहुत समझाते, पर वो था कि जरा भी समझने को तैयार ना था। एक दिन की बात है, भोला गांव के आसपास भटकता हुआ अपने घर आया और फिर से उसने अपनी माँ से वही बात पूछी कि माँ बताओ मुझे कहाँ चला जाऊँ कि शिव जी मुझे मिल जाएं। माँ ने परेशान होकर गुस्से में भोला से कह दिया कि जा किसी संत महात्मा के पास, उनको ही होता है पता कि भगवान के दर्शन किस तरह होते हैं। यहाँ मेरा दिमाग मत खा, मुझे बहुत काम है। भोला एकदम ही भोला भाला था। जब माँ ने उससे यह बात कही तो वो बहुत प्रसन्न होकर घर से गांव की तरफ दौड़ आया और उसे जो भी मिले उससे ये पूछने लगा कि आपने किसी संत जी को देखा है क्या। भाग्य की बात, उसी दिन गांव से जरा दूर नदी के किनारे पर एकांत में तपस्या करने के लिए एक संत आए हुए थे। संत जी के आने की बात गांव के एक वृद्ध इंसान को थी। उनने भोला को बता दिया कि आज ही एक संत आए हैं जो नदी की तरफ गए हैं। फिर क्या, वृद्ध की बात सुनकर भोला संत से मिलने के लिए नदी की तरफ निकल पड़ा। मौसम खराब था, बारिश होने लगी। गांव के कुछ लोगों ने भोला को रोकने की कोशिश भी की। भोला को कहा कि मौसम खराब है, भोला बेटा कहाँ जा रहे हो, अपने घर जाओ। लेकिन भोला ने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी और उन अनजाने संत की तलाश में बारिश में भीगता हुआ अकेला ही नदी की ओर चलता गया। खराब मौसम रहते रास्ते में उसको बहुत समस्याएं आईं, लेकिन आखिरकार भोला मौसम के साफ होते होते नदी के पास पहुंच गया और वहां नदी के किनारे पर संत बैठे हुए दिखे। भोला को जैसे ही संत दिखे तो भोला उनकी ओर दौड़ने लगा। संत के पास जाकर भोला ने देखा कि संत की आंखें बंद थीं और मन ही मन मानो वह संत किसी नाम का सुमरन कर रहे थे। भोला चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। जब कुछ देर बाद उन संत ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक अनजान बालक उनके सामने खड़ा है। संत को मन ही मन क्रोध आया, क्योंकि संत एकांत की तलाश में उस स्थान पर पहुंचे थे। उन संत ने बालक को क्रोध न दिखाकर पहले उससे पूछा कि बालक तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो भोला ने उनको नमस्कार किया और अपना नाम बताया, और भोला ने कहा कि मुझे शिव जी के दर्शन करना है। मेरी माँ ने कहा है कि शिव दर्शन का उपाय संत ही बता सकते हैं। हे संत महाराज, मुझे कृपा करके कोई उपाय बता दीजिए, मुझे शिव दर्शन अवश्य करना है। भोला की यह बात सुनकर संत मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि लगता है कि ये बालक पागल है। इसको कौन समझाए कि मुझसे तपस्वी को, जो दिन रात तपस्या और अनेक मंत्रों का उच्चारण करता आया हूँ वर्षों से, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिल पाए। फिर इस अज्ञानी से बालक को तो किसी भी तरह शिव दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन संत ने साथ में ये बात भी सोची कि इसको यहाँ से किसी भी तरह दूर तो करना ही है। इसीलिए इसको कोई भी झूठा सच्चा उपाय बता देता हूँ, जिसको करने के लिए ये यहाँ से चला जाए और ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरी एकांत तपस्या यहाँ पूर्ण हो सके। ऐसा सोचकर संत ने भोला से कहा कि हाँ हाँ,
भोला, शंकर जी के दर्शन का तो बहुत ही सरल उपाय है। सुनो, तुम प्रत्येक सोमवार को शिव जी के किसी भी मंदिर में जाना शुरू करो और भोलेनाथ के सामने खड़े होकर मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, निरंतर घंटों तक इस मंत्र का जप किया करो। जब तुम्हें ऐसा करते करते 5 सोमवार हो जाएंगे तो शिव तुम्हें दर्श देंगे। भोला संत का बताया उपाय सुनकर प्रसन्न हो गया और संत को प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगने लगा। संत भी मन ही मन खुश हो गए कि चलो ये व्यवधान तो टल जाएगा, अब मैं अच्छे से मंत्र जाप कर सकूंगा। जब भोला जाने लगा तो संत ने कहा कि सुनो भोला, जब तक भोलेनाथ के दर्शन ना हो तब तक वापस यहाँ मत आना। भोला जी गुरुदेव कहता हुआ वहां से खुशी खुशी गांव की तरफ आने लगा। अगले ही दिन सोमवार था। भोला घर पहुंचकर माँ को सब सुनाने लगा। माँ समझ गई कि संत महाराज ने भोला का मन रखने के लिए ये सब बोल दिया। इंतजार में भोला की वो रात बड़ी मुश्किल से निकली और सुबह होते ही नित्य कार्य से निवृत्त हो स्नान करके भोला बिना कुछ खाए पिए सीधा भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गया और मंदिर पहुंचकर संत के कहे अनुसार भोला भगवान शंकर को प्रणाम कर मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो वाला मंत्र जपने लगा। भोला को शंकर जी के सामने खड़े होकर मंत्र जपते हुए यही कोई 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन भोला निरंतर बोलता रहा। भोला का मन एकदम साफ था और साफ दिल वालों पर भगवान हर समय प्रसन्न रहते हैं। इस छोटे से बालक को निरंतर भाव पूर्वक पुकारते हुए देखकर शिवलोक में बैठे शिव जी से माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, जल्दी जाकर इस नन्हे बालक को दर्शन दो। देखो कितनी देर से लगातार आपको पुकारता जा रहा है, मुझे तो देख देख कर इस पर दया आने लगी है। भोलेनाथ ने कहा, देवी चलिए, आप चलेंगी क्या साथ में? देवी ने प्रसन्नता पूर्वक हाँ कहा और उसी ही क्षण शिव जी और पार्वती जी भोला के सामने प्रकट हो गए। भोला जप करते हुए अपनी आंखों को बंद किए था। शिव जी ने भोला के सर पे हाथ रखकर कहा, भोला देखो, तुमने बुलाया और देखो हम आ गए। भोला ने जैसे ही आंखें खोली और देखा तो भोला के मन में तो मानो की खुशी समा ही नहीं रही थी। शिव जी भोला से कहने लगे, मांगो भोला, क्या मांगना है? भोला ने कहा, जो मांगा था वो मिल गया, आपके ही दर्शन मांगे थे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। भोला के वचन सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और भोला से कहा, भोला तुम जब भी पुकारोगे हम जरूर तुम्हारे पास आया करेंगे, और यह वचन दे अंतर्ध्यान हो गए। भोला ने शंकर जी और माता पार्वती जी के दर्शन करके और यह बात संत जी को बताने और उनका धन्यवाद करने के लिए नदी की ओर चला गया। संत के पास जैसे ही भोला पहुंचा तो संत क्रोधित होकर बोले कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक दर्शन ना हो तब तक यहाँ मत आना। भोला ने कहा, हाँ मुझे याद है संत जी, आपके वचन, इसीलिए ही दर्शन होने के बाद ही आपके पास आया हूँ। भोला की यह बात सुनकर तो संत महाराज के पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई। संत जी कहने लगे, असंभव है, इतने जल्दी शिव दर्शन? भोला ने कहा, हाँ संत महाराज, मैंने आपकी कृपा से आपके बताए उपाय से शिव और माँ पार्वती के दर्शन किए, और उन्होंने कहा कि जब भी तुम बुलाओगे हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। बोला, मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ संत जी। संत कहने लगे, हम इस तरह तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार नहीं करेंगे। तुम हमारे सामने
शिव जी को बुलाओ, जब हम भी देख लेंगे शिव जी को तो हम तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार करेंगे। फिर क्या, भोला ने फिर से पुकारना शुरू कर दिया। संत भोला को बड़े अचंभे से देख रहे थे और कुछ ही देर बाद एक अद्भुत प्रकाश भोला के आसपास चमकने लगा और भोला उस प्रकाश से बातें करने लगा। वास्तव में वो सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि शिव पार्वती ही थे, जो सिर्फ भोला को दिख रहे थे, संत जी को नहीं दिख रहे थे। इस अद्भुत और चमत्कारी प्रसंग से यह पता चलता है कि भगवान भोले भाले और साफ मन वाले लोगों को ही दर्शन देते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।